मैं विनोद बंसल जी आपसे ही शुरुआत कर रही हूं। नूह में जो कुछ भी हुआ वो किस वजह से हुआ? इतनी नफरत आ कहां से रही है कि एक दूसरे की जान के प्यासे बन जाएंगे और घेर कर मारने की कोशिश करेंगे? प्राची जी देखिए, ये नफरत का कारण है ये भड़काऊ नेता। ये नफरत का कारण है जो हिंदू द्रोही संस्कृति जो एक राजनीतिक घड़े द्वारा परोसी जा रही है। इसके पीछे जो जिम्मेदार हैं वो इस्लामिक जिहादी गैंग जो लगातार इस भारत के ऊपर हमलावर है। इसके लिए वो जिम्मेदार है प्राची जी, जो कि जो राजनीतिक षड्यंत्र के तहत वोट बैंक के लालच में सेकुलर ब्रिगेड के नेता जो लगातार जो है हिंदू द्रोह का एक नामी ग्रामी चेहरा बन चुके हैं, जो बार बार इस्लामिक जिहादियों को बार बार भटका रहे हैं और उनको एक मूल से हटा करके और भारत द्रोह की तरफ ले जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, देखिए ये जो मेवात क्षेत्र है कोई अफगानिस्तान नहीं है, कोई पाकिस्तान नहीं है, कोई बांग्लादेश नहीं है। ये तो वो ब्रज प्रदेश है जहां पर भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है और वहां पर नलड़ महादेव मंदिर और ऐसे 5-6 तीर्थ बड़े जो पांडवकालीन तीर्थ हैं, उन तीर्थों की यात्रा प्रतिवर्ष करते हैं हम लोग। और जब प्रतिवर्ष यात्रा करते हैं तो क्या शासन प्रशासन को नहीं पता? क्या वहां के लोगों को नहीं पता? क्या लोग जो गए थे उनको नहीं पता? लेकिन अब जिस तरह से धीरे धीरे करके जो भड़काऊ गैंग है उसके जो हथकंडे हैं वो जो सक्रिय हुए हैं, उसी के कारण सारी ये सब कुछ हुआ है। अगर हमें पता होता तो हम भी तैयारी के साथ जाते, लेकिन ये अच्छा नहीं है। ये देश जो है ये धर्म प्रेमी देश है, यात्राओं का देश है, पर्वों का देश है। अगर इस देश के अंदर पांडवकालीन उस पवित्र स्थली पर भी अगर हम धार्मिक यात्रा नहीं कर सकते तो मुझे लगता है कहां जाएंगे। आप देखिए कि ये यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से निकली ही थी कि आगे से भी पथराव, पीछे से भी पथराव, चारों तरफ से घेर लिया गया। बचने के लिए जिस मंदिर में हम रुके उस मंदिर के चारों तरफ पहाड़ियों से, 3 तरफ से पहाड़ियों से गोलाबारी हो रही थी और शासन प्रशासन मूक दर्शक लगा हुआ था। जिहादियों के जो मोडस ऑपरेंडी है प्राची जी, बिल्कुल वही था जो कि बाहर होता है। संपूर्ण विश्व के अंदर एक ही मोडस ऑपरेंडी है इनकी, ठीक है, कि आखिरकार जो भी इनको नहीं मानता उन पर हमला करो। पत्थर से, लाठियों से, बम से, पेट्रोल बम से, ये इस तरह के हमले होते रहे। ठीक है, लेकिन क्या इसमें विनोद बंसल जी आपने जिस नफरत की बात कही, आपने कहा नफरत फैलाने की कोशिश है, नफरत भरते हैं कुछ राजनीतिक दल अपना राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और उसका नतीजा है कि इस तरीके से हिंसक तस्वीरें आती हैं। लेकिन क्या इसके लिए जो राज्य की सरकार है, जो प्रशासन है, वो जिम्मेदार नहीं है कि एक यात्रा निकलनी है, तय रूट है, उसके बावजूद सुरक्षा नहीं है, उसके बावजूद आपकी लोकल इंटेलिजेंस इतनी एक्टिव नहीं है कि वो पता लगा पाए कि इतनी बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो रही है? प्राची जी देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है, आपकी बात है, मैं सहमत हूं कि देखिए इन जिहादियों का मोडस ऑपरेंडी सबको पता है, इनकी मानसिकता सबको पता है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन शासन था तो, लेकिन नगण्य स्थिति में। निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि इसका इंटेलिजेंस फेल्योर था और इसमें इंटेलिजेंस अगर ठीक से काम करती तो शायद ये हमला हमारे ऊपर नहीं होता और जो जाने गई हैं वो जाने नहीं जाती। और लेकिन बात एक ये भी पहचानना पड़ेगा, आखिरकार ये जो जिहादी कौम है वो आखिरकार वहाँ पर जो जमातियाँ हैं, वहां पर जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को जो वहां पर अड्डे बने हुए हैं, वो उनको नेस्तनाबूद करने का काम कब होगा? ठीक है, आखिरकार कौन करेगा? मैं जवाब ले लेती हूं। समाज में जाकर कैसा काम करेगा क्या?